हेलो दोस्तों, क्या आप दुबई जाना चाहते हैं? अगर दुबई जाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, दुबई में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है कि पूरे शहर में बाढ़ का सैलाब आ गया है। यहाँ तक कि दुबई का एयरपोर्ट भी पानी की चपेट में है। रनवे पूरी तरह से पानी में डूब गया है और कामकाज ठप हो चुका है। सड़कें जो है पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। गाड़ियाँ सड़कों पर चल नहीं रही बल्कि तैर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें दुबई की जो पानी में डूबा हुआ है। हेलो दोस्तों, दुबई में ऐसी ज़बरदस्त बारिश हुई कि पूरे शहर में सैलाब आ गया। पूरी दुबई बाढ़ की चपेट में है। दुबई की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। लोगों के कामकाज ठप हो चुके हैं। हालात तो ये है कि दुबई एयरपोर्ट भी बाढ़ की चपेट में है। रनवे पूरी तरह से डूबा हुआ है। लगभग दुबई में 75 साल बाद ऐसी बारिश को देखकर बहुत सवाल खड़े होते हैं। आखिर दुबई में इतनी बारिश क्यों हुई? तो क्या कुदरत से छेड़छाड़ की वजह है या फिर क्लाउड सीडिंग है? ये भी सवाल बना हुआ है। क्या साइंस के गलत तरीके के इस्तेमाल की वजह से दुबई को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, क्या यह ज़बरदस्त बारिश कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त दुबई में बने हुए हैं, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दुबई जैसे हाईटेक शहर में ये हालात हो जाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से दुबई में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है नकली बारिश के लिए, इससे बहुत सवाल खड़े होते हैं कि दुबई बाढ़ के पीछे कहीं क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश तो नहीं है। तो दोस्तों, क्या है कृत्रिम बारिश? आइए समझते हैं। सवाल ये उठता है कि रेगिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बारिश हुई? इसकी वजह क्लाउड सीडिंग बताया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग क्या है समझते हैं। तो क्लाउड सीडिंग एक कृत्रिम बारिश करवाने की प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक के तहत छोटे छोटे विमानों को बादलों के बीच गुजारा जाता है। ये विमान सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ और क्लोराइड से लैस होते हैं और ये विमान के द्वारा छोटे छोटे बादलों में छोड़े जाते हैं, जिससे बादलों में पानी की बूंदें जमने लगती हैं और फिर बारिश के रूप में ज़मीन पे गिरने लगती हैं। इससे कुदरती बारिश की तुलना में ज़्यादा बारिश कराया जा सकता है। दोस्तों, दुनिया में 50 से ज़्यादा देशों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और जापान, अमेरिका सबसे आगे हैं। और दोस्तों, अपने भारत देश में भी IIT कानपुर में भी इस क्लाउड सीडिंग का टेस्ट सफल हो गया है। आने वाले वक्त में यहाँ पर भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, आइए समझते हैं क्या है सच्चाई इस ज़बरदस्त बाढ़ के पीछे और पर्यावरण एक्सपर्ट का क्या कहना है और किन किन देशों में क्लाउड सीडिंग होती है, मैंने आपको बताया। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सबसे पहले लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए देखते हैं कि दुबई के बाढ़ के पीछे बिगड़े हालात की कुछ तस्वीरें। 75 साल बाद दुबई में बारिश बेहिसाब, कुदरत से छेड़छाड़, बाढ़ से हाहाकार, रेगिस्तान में जल सैलाब, बाढ़ से सड़कें जाम। 22 अप्रैल को ज़्यादा बारिश होने की आशंका, क्या डूब जाएगा दुबई? हर तरफ पानी पानी, सैलाब के आगे बेबस और लाचार लोग। ये तस्वीरें हाईटेक सिटी दुबई की हैं। 75 साल बाद आए इस बाढ़ से दुबई के शहर और समंदर में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। हर तरफ बाढ़ का खौफनाक मंजर है। सड़कों पर गाड़ियां चल नहीं रही बल्कि तैर रही हैं। अरबपतियों के इस शहर में सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। ऊंची ऊंची इमारतों वाला शहर दुबई कुदरत के कहर के आगे बेबस है। जोरदार बारिश की वजह से यातायात ठप है। कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बारिश कैसे हुई? तो दोस्तों, यहाँ तक एक्सपर्ट का बताया, पर्यावरण एक्सपर्ट ने बताया है कि जहाँ तक उम्मीद यही बताई जा रही है कि इसके पीछे क्लाउड सीडिंग की वजह बताई जा रही है। तो